ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी नलखेड़ा की, जहां जिला आगर मालवा इकाई का गठन एवं निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आगे बात करेंगे सीहोर की, जहां कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र नसरुल्लागंज में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। नलखेड़ा शासन से मान्यता प्राप्त संगठन मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के निर्देशानुसार प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिला आगर मालवा इकाई का गठन एवं निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री राजकुमार चंदेल की गरिमामय उपस्थिति रही। जिले के विभिन्न विभागों से आए कर्मचारी संघ के सदस्यों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। जिला आगर मालवा के लिए अनिल सोनी को जिलाध्यक्ष, गिरीश शर्मा को जिला कार्यकारी अध्यक्ष, जगदीश बेगाना को जिला संगठन मंत्री मनोनीत किया गया। साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। ब्लॉक आगर में अनिल सोनी अध्यक्ष, कमल राठौर सचिव, शिवपाल सिंह सोनगरा कोषाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। पन्ना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा बाबू कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही 19 वर्षीय बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा पुष्पा अहिरवार का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका के परिजन ने आरोप लगाया कि ग्राम पुरैना निवासी विकास अहिरवार, जो वर्तमान में सागर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, पुष्पा को लगातार फोन कर परेशान करता था। इसको लेकर पहले भी दोनों परिवारों के बीच विवाद हो चुका है। मृतका के भाई ब्रजेश अहिरवार ने बताया कि गुरुवार शाम उन्हें कॉल के माध्यम से बहन की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद परिजन जब राजा बाबू कॉलोनी स्थित मकान पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। पुष्पा का शव फंदे पर लटका हुआ था। परिजनों ने आशंका जताई है कि फोन पर हुए किसी विवाद के चलते छात्रा ने ये आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल पन्ना कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। हम लक्ष्मीपुर बड़खेरा के हैं। तो हमारा ये साड़ू है, इसकी बच्ची है, उसने हमको फ़ोन किया था। हम मार्केट गए थे बाजार करने के लिए, तो बोले लड़की की तबीयत खराब है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप जाके पन्ना चले जाओ देखना वहाँ पे। तो हमने फिर अपनी घरवाली को, बच्चे को भेजा वहाँ से मार्केट से कि तुम चले जाओ पन्ना, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो हॉस्पिटल में भर्ती कर दे रहा। तो यहाँ पे आए तो सर लोग वहीं पे बैठे मिले थे। अच्छा, पुलिस थी वहाँ पे सर लोग बैठे मिले थे। तो हमारी बीवी गई तो सर ने रोका, बोले किसके साथ में हो, किसके पास आई हो? तो वही पुष्पा के पास। तो नहीं, पुष्पा ने फांसी लगा ली है। अच्छा, तब आपको पता चला? हाँ, तब पता चला। फिर वो रोने लगी। फिर हमने फोन वहाँ से फोन लगाया कि तुम आ जाओ। तो हमने फोन से बात करी, हमने कि रो ना उनके पास जाना, जैसा सर कहे वैसा करना। क्या लगता है क्यों ऐसा किया होगा? सर ऐसा लगता है कि पिछली साल इसके लड़की के पिता ने, उसके भाई ने एक लड़के को रोका था, मना किया था कि भाई तुम देखो ऐसी हरकत मत करो। और उसके पिताजी को भी उड़ाना दिया था। क्या करता था वो? पढ़ाई कर रहा, लेकिन बातचीत कर रहा था और सागर में पढ़ता है, पकड़ा भी गया हमने। तो इसी की शंका है कि मतलब फोन में बात हो रही थी, कोई बात कह दी होगी। तो लड़का अपन तो मजदूर आदमी पढ़ाने के लिए भेजते हैं, अब पता नहीं कैसी क्या करते यहाँ पे, कैसी बात करते। तो मतलब आपको लगता है किसी से बातचीत करने के बाद ही ऐसा कदम उठाया है? वहीं पे हाँ, ये लगता है। एकांत में हमने समझाया उनके बाप। हमको तो यही लगता है सर कि जब कहाँ का था वो और इन्हीं के गांव का, पुरैना का है वो। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है कब से परेशान कर रहा था? पिछली साल से सर। अच्छा, पिछली साल से परेशान कर रहा था। हाँ। तो उन्होंने मना किया तो धमकी दे रहा था कि तुम अगर ये करोगे, अगर ज़्यादा वो करोगे तो हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। हाँ। तुम्हारे वंश में किसी को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे क्या करती थी बच्ची? यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी सर। कौन सी क्लास में थी? कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सर। क्या नाम है आपका? आपकी कौन थी? मैं द्वारका प्रसाद अहिरवार, ग्राम लक्ष्मीपुर बड़खेरा, मैं उसका मौसिया हूँ। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र नसरुल्लागंज बहरुंदा तहसील में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने एकजुट होकर अनुविभागीय अधिकारी को 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि गेहूं तुलाई की सीमा बहुत कम होने के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं किसानों का कहना है कि सैटेलाइट सत्यापन के कारण कई पंजीयन निरस्त हो रहे हैं, जिससे स्लॉट बुकिंग में दिक्कत आ रही है। किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। आपकी मांगी देखिए, इस समय पे जो गेहूं खरीदी के मामले में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें किसानों को आ रही है, चाहे वो स्लॉट बुकिंग की हो, चाहे वो वेयर हाउस पे लिमिट की हो, चाहे जो सुविधाएं वेयर हाउस पे मिलनी चाहिए उसको लेकर सत्यापन जो पंजीयन का होना चाहिए वो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। प्लेट कांटे से तुलाई होनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण मांग है। चने के जो मात्र एक ही सेंटर शायद मेरे ख्याल से ब्लॉक मुख्यालय पे यहाँ पर है, तो इन सारी मांगों को लेकर SDM महोदय साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं और साथ में किसान भी हमारे साथ उपस्थित रहे। इसका प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सारे मांगों पर अगर शनिवार रविवार तक मांग ये जो हमने उठाई है उन पर अगर हमें अच्छे से आश्वासन तो दिया है उनने कि पूरी हो जाएंगी। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से 23 तारीख हम लोगों ने सबने मिलकर तय की है। 23 तारीख को हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं नक्सली मुख्यालय। एक और बड़ा मुद्दा जो सैटेलाइट से आ सत्यापन जो पंजीयन स्लॉट का दिखा रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये किसानों के साथ अन्याय है सीधा सीधा, क्योंकि सत्यापन कराने वाले करते टाइम इस तरह की कोई भी बात नहीं उठाई गई कि आपके खेत में नरवाई जली है या नहीं जली है। लेकिन अब बता रहे हैं कि अगर नरवाई जलती हुई दिख गई है सैटेलाइट में तो वो सत्यापन रिजेक्ट कर रहा है। तो हमें इस बात का आश्वासन इन्होंने ये दिया है कि उस पूरी टीम, उनकी जिले की टीम इस पर 1-2 दिन के अंदर पूरा काम समेट के और उसको सुचारू रूप से चालू कराने का काम करें। सीहोर से सीनू संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के पिपर समा कृषि उपज मंडी एक बार फिर विवादों में है। 2 कर्मचारियों जायसवाल और दीपक झा पर छोटे व्यापारियों से डराकर हर महीने 10,000 की अवैध मांग करने के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पहले भी उनसे पैसे लिए जा चुके हैं और लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि बड़े व्यापारियों से सेटिंग होने के कारण कार्यवाही नहीं होती, जबकि छोटे व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है और अब प्रशासन की कार्यवाही का इंतजार है। अच्छा, शिव कुमार जी, आज आप कलेक्ट्रेट आए हो कि कुछ समस्या को लेकर आए हो? समस्या ये है भैया, हम परसों भी कलेक्टेड आए थे, हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। कलेक्टर साहब को हाथ में हम आवेदन दे के गए थे कि हमारा न्याय किया जाए। जायसवाल जी के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं। देहात थाने पर हमारी झूठी रिपोर्ट तक करवा दी गई उनके द्वारा। इसी पर्पस में हमने SP साहब को पहले ही एक आवेदन दे दिया कल जाके कि हमारे ऊपर हरिजन एक्ट कोई भी धारा लगवा सकते हैं। वो बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है। वो पहले भी दो तीन लोगों को कर चुके हैं इस तरीके से। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है भैया, हमारी जितना वो सहयोग कर सकें तो कर सकें, अन्यथा हम पे तो कोई चारा नहीं है। क्या आत्महत्या कर लें, यही चाह रहा है बस फॉरम पे, और कोई हमारा सपोर्ट में तो है नहीं। गरीब लोगों का कौन सपोर्ट में है? अच्छा, पैसे वाले हैं, वो तो पैसे वाले हैं, उनको तो 20-20 लाख रुपए महीने के रिश्वत के कमा सकते हैं। वो हम 20,000 रुपये इकट्ठे नहीं कर पा रहे, 10,000 रुपये दे चुके हैं और कहाँ से फीस तक नहीं भर पा रहे। अच्छा, आपकी सुनवाई नहीं होती, आगे आपके क्या कदम उठाओगे? क्या कदम उठाएंगे? मरना ही, बस आत्महत्या करेंगे। क्यों? हमारा कोई सपोर्ट में नहीं है, भगवान की सभा हमारे सभा कोई और सपोर्ट में नहीं है। किस प्रकार की समस्या आ रही थी? क्या 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 मांग कर रहे थे वो? 10,000 रुपये हमसे ले चुके अगले महीने, अब 10,000 मांगने आए। लेकिन कल हमें धमकी देके गए, तुम पे अर्जन एक्ट भी लगवा देंगे, तुम पर 50,000 रुपये लागे, 50,000 रुपये 2 घंटे के अंदर दो, तुम पे अर्जन एक्ट, बलात्कार, सरकारी काम में बाधा। किस डिमांड में पैसे मांग रहे हैं? ये हम थोड़ा छोटा गन्ने का 50 किलो इकट्ठे आते हैं। आप पत्रकार महोदय, आप भी हमारी दुकान में जाकर देख सकते हैं कितना गल्ला पड़ा है, आपको हम दिखा सकते हैं अपनी दुकान में जाकर। दुकान पे आया था उसको। मंडी का कौन है जी? ये मंडी का बाबू जानते हैं, हम इतना पढ़े लिखे तो है नहीं है। भी आया था कल, पहले बाबू आया था और कल तो सेक्रेटरी भी आया। अच्छा, स्कूटरी से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो कौन है? वो जायसवाल है। जायसवाल कौन है जी? वो बॉस है, वो बोलते मैं ही बॉस हूँ, जो पैसे मांग रहा था। हाँ, वो ये कह रहा तुम्हारे को तुम जीना आराम कर दूंगा। ऊपर तक देना पड़ता है पैसा, MD को देना पड़ता है, DS साहब को देना पड़ता है, और हमारे गुरुओं को देना पड़ता है। सभी दुकानदार देते हैं, सभी दुकानदार दे रहे हैं, लेकिन सभी दुकानदार कमा रहे हैं, हम कहाँ कमा रहे हैं? ट्रॉली तुल नहीं उनके बड़े बड़े दुकानदार हैं। हम सीवरी शहर में तो जीना आराम है, या तो आत्महत्या कर लें या कहीं भाग जाए। ये सीवरी शहर में कोई इंसाफ नहीं है, मिल रहा कोई इंसाफ नहीं है हमारे साथ। महाराज सिंधिया जी को भी ज्ञापन देंगे। अब सुन ले, वो भी सुन ले तो ठीक है, नहीं तो हम भगवान की सभा महाराज सीवरी में कोई नहीं है, कोई नेता भी नहीं सुनना हमारी। तो शिवपुरी से सीनू संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ के लिए आज का दिन काफी विशेष और उत्साहपूर्ण रहने वाला है। किन्नर अखाड़े द्वारा आयोजित ये भव्य शोभा यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि नगर की एकता और खुशहाली के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन भी है। नगर के प्रमुख मार्गों से किन्नर अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अखाड़े के सदस्य शामिल होंगे। ये यात्रा प्रसिद्ध नजर बाग मंदिर पहुंचेगी, जहां अखाड़े की ओर से मंदिर में विशाल घंटा भेंट किया जाएगा। इस अवसर पर गद्दीदार तनु और रिंकी का विधि विधान से अभिषेक किया जाएगा। ये अखाड़े की परंपराओं में एक अत्यंत सम्मानजनक प्रक्रिया है। पूरे आयोजन का मुख्य उद्देश्य टीकमगढ़ नगर की सुख शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना है। क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके? सभी को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हमारे वैष्णव अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा दोनों की सहानुभूति में यहाँ पर रैली निकाली जाएगी और हमारे द्वारा सिक्का वितरण किया जाएगा। जो सिक्का लोग लेने के लिए कुंभ में भीड़ लगाते हैं, वो सिक्का वितरण किया जाएगा, जिससे टीकमगढ़ शहर में और अन्य शहरों में सुख शांति बनी रहे, चैन अमन बना रहे और धन की बारिश हो। और हमारे जो तन्नू किन्नर गद्दीपति हैं टीकमगढ़ की, उनका रुद्राभिषेक मंदिर में किया जाएगा। कहाँ से आए आज आपके साथ यहाँ पे जुलूस में? कहाँ किस राज्यों से आएंगे किन्नर? आज यहाँ पे सभी दूर दूर के आए हैं। ग्वालियर आया है, मथुरा आई है, झांसी आई है, भोपाल आया है, देवास आया है, इंदौर आया है, उज्जैन आया है। पूरे अलग अलग तरह से सब लोग आए हुए हैं, दिल्ली के भी लोग आए हुए हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।